सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीण ठाकुर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत एक विचार पे। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के इतिहास की किताब या यूँ कहें कम्युनिस्टों की एजेंडे की किताब के बारे में। आप सभी सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा, तो इसका जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो इससे पहले कि मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊं, आप सभी से मेरा एक सवाल है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी से मेरा ये सवाल है कि इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी के सामने रखता हूँ। इतिहास मेरे हिसाब से इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम अपने बीते हुए समय, अपने पूर्वजों, अपने सभ्यता और संस्कृति के बारे में जान सकें, ताकि हम जान सकें कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, किस तरह से उनका रहन सहन था और आदि काल से हमने किस तरह से परिवर्तन किया। हम ये जान सकें कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलती की थी, ताकि आने वाले भविष्य में हम उसे ना दोहराएं। सभी देशों ने अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने देश के इतिहास को वर्णित किया है, पर सभी में एक समानता देखने को मिलती है कि सभी ने अपने इतिहास को इस तरह से लिखा है कि पढ़ने वाले के मन में गर्व की अनुभूति हो। पर क्या जानते हैं, कोई देश ऐसा भी है जिसके इतिहास को जानबूझकर बुरा दिखाया गया है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। वो देश है हमारा भारत। वो भारत जिसकी संस्कृति दुनिया में सबसे महान है, उस देश को इस प्रकार से प्रकट किया गया है कि रूढ़िवादी और पिछड़े हुए विचारधाराओं में समटा गया है इस इतिहास को। इस देश को इसी के लोगों द्वारा बुरा दिखाया गया। तो दोस्तों, जब बात इस किताब की हो रही है तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप सभी ने भी इस किताब को, जो कि एनसीईआरटी का किताब है, इसे कभी न कभी अपनी स्कूलिंग के दौरान पढ़ा ही होगा। इतिहास को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग हो सकता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने आने वाले जनरेशन्स को इतिहास का एक ही पहलू दिखाएं। खास तौर पे छोटे बच्चों के सामने, जिन्हें कोई सही गलत का समझ ना हो, उनके सामने आप इतिहास का एक ही पहलू दिखाएंगे तो उनकी विचारधारा भी इतिहास के एक ही पहलू को देखकर उसी मुताबिक बनेगी। आप इतिहास को उसी तरह बताएं जिस तरह वो घटित हुआ हो। एनसीईआरटी के इतिहास की किताबों में हमेशा ही एक राष्ट्र की सोच को ठुकराया गया और बताने की कोशिश की गई है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, जिनकी संस्कृति अलग अलग है, और भारत एक राष्ट्र ना होकर अलग अलग कई राष्ट्रों का मेल। इसके लिए कुछ खास वर्ग के लोगों को ही किताबों में बताया गया है, उन्हीं की बातों का वर्णन किया गया है। जैसा कि 7वीं कक्षा की किताब के पहले चैप्टर के तीसरे पन्ने पर मिनहाज सिराज को कोट करते हुए एनसीईआरटी कहता है कि हिंदुस्तान जिस शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया जाता था, वो केवल उत्तरी भारत के बारे में बात किया जाता था, जिसमें पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के क्षेत्र आते थे। यहाँ पर जो बात एनसीईआरटी हमें नहीं बताता वो ये कि भारत के कई सारे महाकाव्यों जैसे रामायण, महाभारत और कालिदास के लेखों में तथा मनुस्मृतियों में भी हमें ये बताया गया है कि भारत का दक्षिणी भाग में समुद्र है। इतना ही नहीं, कई सारे विदेशी लेखकों और इतिहासकारों ने भी इस बात को अपने अपने किताबों में वर्णित किया है। मेगास्थनीज ने करीबन 2500 साल पहले अपनी किताब इंडिका में इस बात का जिक्र किया है कि भारत की पश्चिमी सीमा, जो कि इंदस नदी से होते हुए यानी सिंध नदी का होते हुए सागर से जाके मिलती थी, और दक्षिण में भारत के महासागर है। इसके 1500 साल बाद आए अलबर्नी, जो कि भारत गजनवी के साथ आए थे। उन्होंने अपने भारत भ्रमण के अनुभवों पर ये लिखा और लिखते हुए भारत के सीमाओं का वर्णन किया। वो वर्णन हूबहू मेगास्थनीज द्वारा किए गए इंडिका में जो वर्णन है उसी के समान है। इसके बाद बारी आती है अमीर खुसरो की, जिसे कोट करते हुए एनसीईआरटी कहता है, अमीर खुसरो को कोट करते हुए एनसीईआरटी ये कहता है कि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग प्रांतों में। भारत में एक सबसे अलग भाषा है जो कि किसी भी क्षेत्र से मेल नहीं खाता, वो भाषा संस्कृत है, जिसका प्रयोग आम जनता नहीं करती, केवल और केवल ब्राह्मण करते हैं। ये बात बताकर एनसीईआरटी हमें ये जताना चाहता है कि भारत की ये जो संस्कृत भाषा है वो भारत की है ही नहीं, वो किसी और जगह से आई है, क्योंकि उसका कोई मेल मिलता नहीं। पर ये सत्य नहीं है, और सत्य बिल्कुल इससे उलट है। अमीर खुसरो द्वारा कही गई जो बात हमें एनसीईआरटी नहीं बताता वो ये है कि अमीर खुसरो ने सबसे प्रथम में ये लिखा कि ये सभी भाषाएं हिंद की हैं, जिसमें संस्कृत भी है, और संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा के कहते हुए दर्जा दिया। यानी ये साबित होता है कि जो संस्कृत भाषा है वो कहीं और की ना होकर भारत से सृजन करने वाली एक भाषा है, जो कि सभी भाषाओं की तरह वह भी भारत का है। एनसीईआरटी
समाज को एक करने वाली इन सभी बातों को हमेशा से छिपाता आया है। इसके पीछे क्या कारण रहा है? आखिर किन्होंने इन एनसीईआरटी के लिए भारत का इतिहास लिखा? ये सवाल उठते हैं और इन सभी सवालों वाले हम वीडियोज़ में आपको इन्हीं की तरह कई सारे तथ्यों को सही जानकारी दी जाएगी जो आज तक किसी भी किताब में एनसीईआरटी के नहीं बताई गई। पर सवाल उठता है कि एक सरकार द्वारा चलाई जा रही किताब में ऐसा क्यों किया गया? आखिर क्या मकसद रहा? इन मकसदों के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।